अध्याय 2 बैटल मास्टर के पद तक उन्नति। अध्याय 2 युद्ध मास्टर बनने की ओर अग्रसर। नेता की तीखी चीख ने आसपास के भाड़े के सैनिकों को चेनमो की ओर दौड़ा दिया। मैं अकेला सचमुच इनका मुकाबला नहीं कर सकता। चेनमो का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया जब उसने भीड़ में घिरे भाड़े के सैनिकों पर नजर डाली। ये लगभग 1 दर्जन भाड़े के सैनिक युद्ध मास्टर के 3 से 5 स्तरों के बीच के थे। चेनमो को युद्ध का कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, हालांकि वे जानता था कि काल्पनिक उपन्यासों में स्तर का अंतर एक अथाह खाई के समान होता है। वे वर्तमान में केवल एक नौसिखिया युद्ध मास्टर था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वे उन्हें हरा पाएगा। इसलिए सावधानी बरतते हुए उसने भागने का फैसला किया। ये निर्णय पल भर में लिया गया था। भागो! चेनमो ने डाई का हाथ पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। भागने की कोशिश कर रहे हो? नेता हैरान रह गया। कुछ क्षण पहले वे इतना घमंडी था और अब वे भागने की सोच रहा था। कुछ भाड़े के सैनिकों को शेष नाग पुरुषों की रक्षा के लिए छोड़कर बाकी उसके पीछे दौड़ पड़े। वे अभी ज्यादा दूर नहीं भागे थे कि डाई ने घबराकर चिल्लाया। चेनमो की रफ्तार का मुकाबला करने के लिए वे काफी तेज नहीं थी और जल्दी से जमीन पर गिर पड़ी। चेनमो का चेहरा बदल गया और वे तुरंत रुक गया। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी जाओ। डाई को समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान ने उसे क्यों बचाया, लेकिन भाड़े के सैनिकों को पकड़ते देख वे उसे फंसाना नहीं चाहती थी और चाहती थी कि वे चला जाए। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आखिरकार उन्हें बांध लेने के बाद चेनमो इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि डाई की सांप जैसी पूंछ बहुत लंबी थी और चेनमो उसे आसानी से उठा नहीं सकता था। लगता है मेरे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। चेनमो ने सिस्टम से अभी प्राप्त की गई शक्ति संग्रह गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। तुरंत ही चेनमो ने अपनी ताकत में काफी वृद्धि महसूस की। शक्ति संग्रह गोली किसी व्यक्ति की ताकत को एक निश्चित सीमा तक बढ़ा सकती है। डिंग! अनुकूलता +2 ग्रेड 2 उपचार गोली प्राप्त हुई। चेनमो के शब्दों ने डाई को बहुत प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि ये इंसान उस इंसान से अलग था जिसने उसे बंदी बनाया था। वे एक अच्छा इंसान है। डिंग! अनुकूलता +1 एक अनुकूलता सिक्का प्राप्त हुआ। हाँ? चेनमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी अनुकूलता फिर से एक कैसे बढ़ गई? क्या ये मेरे सुंदर चेहरे की वजह से है? लेकिन आखिर ये अनुकूलता सिक्का है क्या? चेनमो की ज्यादा सोचने से पहले ही भाड़े के सैनिकों ने उसे और उसके साथी को घेर लिया था। हमला करो! उस लड़के को मार डालो! उस नाग औरत को चोट न पहुंचाना, वो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। सरदार ने अपनी तलवार लहराई, धमकी भरे हाथ से इशारा किया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, हाँ। सरदार का आदेश सुनते ही उसके पीछे खड़े लगभग 1 दर्जन भाड़े के सैनिकों में से 5 तुरंत अलग हो गए और भयंकर भावों के साथ चेनमो और उसके साथी पर टूट पड़े। चेनमो ने गहरी सांस ली। पुनर्जन्म से पहले वे कॉलेज में 2य वर्ष का छात्र था। उसने स्कूल के ताइक्वांडो क्लब में कुछ दांव सीखे थे। हालांकि वे सिर्फ दिखावटी दांव थे, फिर भी उसे कुछ तकनीकें आती थीं। बैंग! अपनी ओर दौड़ते हुए 5 भाड़े के सैनिकों को देखते हुए चेनमो ने वार करते हुए हथियारों से बचते हुए एक जोरदार लात मारी। उसके शरीर में बह रही थोड़ी सुस्त युद्ध ऊर्जा अब ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। उसकी जांघ की नसों में तेजी से दौड़ने लगी। बैंग! 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 9 सितारा डोज ए की पूरी शक्ति का इस्तेमाल हुआ, जिससे 5 भाड़े के सैनिक पल भर में हवा में उड़ गए। 9 सितारा डोज ए! नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इस युवक से इतनी ताकत की उम्मीद नहीं की थी। रुको मत, सब एक साथ हमला करो। नेता ने हाथ हिलाकर सबको एक साथ हमला करने का इशारा किया। सावधान रहो, डाई ने चिंता से कहा। चारों ओर से भाड़े के सैनिकों को अपनी ओर आते देख चेनमो ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन जल्द ही उसने एक चाल चली। वह नीचे झुका, मुट्ठी भर पीली सांड उठाई और उसे फेंक दिया। फिर आगे बढ़ रहे भाड़े के सैनिकों की ओर मुट्ठी उठाकर उनके चेहरों पर जोरदार प्रहार किया। चटक! चेनमो के मुक्के से एक भाड़े के सैनिक के चेहरे की हड्डियां सीधे चूर चूर हो गईं। उसका शरीर दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जल्द ही आगे बढ़ रहे भाड़े के सैनिकों को भी चेनमो ने जमीन पर गिरा दिया। पीले रंग की शुरुआती डो तकनीक, रक्त पिपासु तलवार। मौका पाकर नेता ने अचानक हमला कर दिया। उसकी विशाल तलवार से खून की भयंकर रोशनी निकली और वे चेनमो की ओर बढ़ी। पीछे देखो! डाई चिल्लाई। ये सुनकर चेनमो तुरंत बचने के लिए मुड़ा, लेकिन खून से लथपथ तलवार उसके चेहरे को छूते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर वे समय पर नहीं बचता तो ये वार उसकी मौत का कारण बन जाता। चेनमो ने अपने जीवन में पहली बार मौत को इतना करीब महसूस किया था। सावधान रहो! डाई फिर चिल्लाई। जैसे ही चेनमो नेता की तलवार छीनने के लिए मुड़ा, उसे घेरे हुए भाड़े के सैनिकों में से एक ने उसकी पीठ पर वार कर दिया। उसके कपड़े फट गए और असहनीय दर्द से चेनमो लगभग गिर पड़ा। धिक्कार है! चेनमो को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ।
क्या तुम ठीक हो? चेनमो को घायल देखकर डाई तुरंत चिंतित हो गई। वे उसे बचाते हुए घायल हो गया था। उसने ही उसे इस मुसीबत में घसीटा था। बटरफ्लाई की आंखों में आंसू आ गए और वे चिल्लाई, भागो, मेरी चिंता मत करो। भागने की कोशिश कर रही हो? बहुत देर हो चुकी है, उसे मार डालो। नेता दहाड़ा और सभी भाड़े के सैनिक खुद सहित आगे बढ़ गए। हालांकि चेनमो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जैसे ही बटरफ्लाई ने उसे जाने के लिए कहा, सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। डिंग, अनुकूलता +10, साधना स्तर में वृद्धि। तुरंत ही चेनमो के शरीर में ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह हुआ, जो बिना किसी दुष्प्रभाव के एक गर्म धारा की तरह बह रहा था, जिससे उसकी 9 सितारा डोजे शक्ति सीधे 1 सितारा डोशी में बदल गई। ये पल भर में हुआ, बिना किसी स्पष्ट असामान्यता के। नेता और अन्य लोगों ने चेनमो की इस अभूतपूर्व शक्ति पर ध्यान भी नहीं दिया। कमीने, अब मेरी बारी है। भाड़े के सैनिकों को अपनी ओर बढ़ते देख चेनमो की डोची, जो हत्या के इरादे से प्रेरित थी, तेजी से बढ़ने लगी। उसके शरीर से धीरे धीरे काले और सफ़ेद रंग की डोची ऊर्जा निकलने लगी और अंततः उसके शरीर के चारों ओर काले और सफ़ेद रंग की डोची ऊर्जा का एक पतला आवरण बन गया। युद्ध ऊर्जा को ऊर्जा आवरण में परिवर्तित करने की क्षमता एक शक्तिशाली युद्ध मास्टर की पहचान होती है। ये आवरण न केवल पहनने वाले की रक्षा, गति और आक्रमण क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि बाहरी दुनिया से ऊर्जा को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में भी मदद करता है। जब तक नेता ने चेनमो का अचानक रूपांतरण देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंग बैंग बैंग, पलक झपकते ही नेता सहित सभी भाड़े के सैनिक चेनमो के हाथों जमीन पर गिर पड़े। तुम अपनी ताकत छुपा रहे थे। नेता ने मुंह से खून थूका। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेनमो पल भर में युद्ध मास्टर स्तर तक पहुंच जाएगा। उसे लगा था कि वे केवल अपनी असली ताकत को छुपा रहा है। चेनमो ने नेता के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने जमीन पर गिरी एक बड़ी तलवार उठाई और धीरे धीरे नेता की ओर बढ़ा। नेता का चेहरा एकदम बदल गया। क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश नहीं की? मैं गलत था महाशय, मेरी जान बख्श दीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। नेता ने जल्दी से दया की भीख मांगी। क्या ये संभव है? बड़ी तलवार लिए चेनमो आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी बटरफ्लाई उसके सामने आ गई और डरते हुए पूछा, क्या तुम किसी को नहीं मार सकते? चेनमो चौंक गया, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि एनिमे में उसका किरदार दयालु था और उसने नागजन जनजाति छोड़ने के लिए कबीले के समारोह के दौरान एक निषिद्ध स्थानिक तकनीक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वे किसी को मार नहीं सकती थी। ठीक है, चेनमो ने कहा। डिंग, अनुकूलता +1, एक अनुकूलता सिक्का प्राप्त हो।